हे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं लङ्घयते यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारे श्रीपरमानन्दमाधवः सर्वशास्त्रादिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदुःप्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिदन्तादितादिस्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षचरायते सर्वदा सर्वसिद्ध्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेक बन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुदायिन अतिनिच ततो करो आनम च कदाचिन्य प्रेम्णारुत्कण्ठय वसुरः श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 44 एतावाम दर्शितं रूपं प्राक्जन्म स्मरणाय मे न अन्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गने जायते एतत्त्वं दर्शितं एतद्वां दर्शितं रूपं प्रागजन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते एतत् वामदर्शितं रूपं प्रागजन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते एतद् वामदर्शितं रूपं प्रागजन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते
एतद्वां दर्शितं एतद्वां दर्शितं रूपम् एतद्वां दर्शितं रूपं एतद्वां दर्शितं रूपं प्राक्जन्म स्मृणाय मे प्राग्जन्म स्मरणाय मे न मद्भावं ज्ञानं नान्यथा मद्भवं ज्ञानम् मर्त्यलिङ्गेन जायते मर्त्यलिङ्गेन जायते एतद्वा दर्शितं रूपम् एतद्वां दर्शितं रूपम् प्रागजन्म स्मरणाय मे प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं नान्यथा मद्भवं ज्ञानम् मर्त्यलिङ्गेन जायते मर्त्यलिङ्गेन जायते एतद्वां दर्शितं रूपम् एतद्वां दर्शितं रूपम् प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं नान्यथा मद्भवं ज्ञानम् मर्त्यलिङ्गेन जायते मर्त्यलिङ्गेन जायते एतत् विष्णु का यह रूप विष्णु का यह रूप वाम वाम तुम दोनों को दर्शितम दिखलाया गया रूपम चतुर्भुज भगवान के रूप में मेरा स्वरूप चतुर्भुज भगवान के रूप में मेरा स्वरूप प्रागजन्म पूर्व जन्मों का स्मरणाय तुमको स्मरण दिलाने के लिए मैं मेरा नहीं अन्यथा मद्भवम विष्णु का प्राकट्य ज्ञानम यह दिव्य ज्ञान मर्त्यलिंगेन मानव शिशु की तरह जन्म लेकर जायते उत्पन्न होता है जो कि अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है, अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए। देवकी को यह बताया जाने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे इसे पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी वे चिंतित थी कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उनके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे चाह रही थी कि भगवान विष्णु मानवी बालक का रूप धारण कर ले। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट होते तो उनके माता पिता विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भक्त तथा भगवान की मति ऐसी ही व्यापार चलते हैं। भगवान भक्तों के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय तो अभक्तों का होता है। अवदनन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर होता है। भगवान कहते मन मना भव मद भक्तम मजाई मां नमस्कुरु। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो तथा मेरी पूजा करो। अभक्त को यह विश्वास नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है, क्योंकि यह यथार्थ है। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और यदि कोई भगवान के साथ प्रेम भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित हो जाता है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जडं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपथगवां श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां ललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्ण प्रणा सिंधुदीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुमेव जगत्कारणं पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए हम लोग भगवान के प्राकट्य का ये वृतांत रहस्य सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का ये तीसरे अध्याय से सुन रहे हैं। किस प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं और अपनी अलौकिक लीला विलास करते हैं। तो यहाँ भगवान जो सत्य संकल्प हैं, जिनकी सत्य संकल्प, जिनकी इच्छा से सब कुछ परिचालित, सब कुछ संसार में संभव होता है। तो यहाँ जो इसी श्लोक में ये ध्वनित हो रहा है, एतत् वाम दर्शिता रूपम प्राग जन्म स्मराय। भगवान अपने पिता और माता के समक्ष खड़े हैं और उपस्थित हैं और ये बता रहे हैं किस प्रकार आपका जो इच्छा था कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होना चाहते हैं, तो इसी को पूरा कराने के लिए, आपका इच्छा को पूरी कराने के लिए मैं आपका पुत्र के रूप में आया। और ऐसा नहीं है क्योंकि आपको स्मरण दिलाने के लिए, प्राग जन्म स्मरणाय, ये पूर्व जन्मों के स्मरण दिलाने के लिए मैं जो बोला था, उस आपका भगवान क्या बोले थे? 3 बार आपका पुत्र हम बने। तो इसको स्मरण दिलाने के लिए मैं आया नहीं। ये जो भगवान मेरा जो मैं जो चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म नारायण का रूप जो दिखाया, इसी के कारण, इसी के लिए, क्योंकि आपको स्मरण होगा, स्मरण हो जाएगा। ये पहले हम लोग इसका चाहते थे, इस रूप को देखने के लिए, और आप मतलब भगवान इनके पुत्र रूप में आने के लिए वचन दिए थे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर श्लोक में ये बता रहे हैं, प्राग जन्म स्मरणाय में नान्यथा मद भक्तम ज्ञानम। अन्यथा और कुछ नहीं है, नान्यथा, अन्यथा और कुछ नहीं। यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोग को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए। अगर नान्यथा मद भवम ज्ञानम मर्त्य लिंग न जाए, तो आप अगर ये मर्त्य लिंग, ये मानव शिशु की तरह जन्म लेकर अगर मैं जन्म में प्रकट होता तो आप पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर माता देवकी को मालूम है ये भगवान, क्योंकि जो स्वयं देखे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उनका माता देवकी का क्या था? उन लोग को क्या यहाँ पर बोले, देवकी यह जानती थी ये भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो चिंतित थी। ये पड़ोसी सुनेंगे तो उनके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो तो उनको तो है, भक्तों को तो है, ये भगवान इस जगत में है, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन अभक्त लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए माता देवकी का ये रहस्य, माता देवकी का ये विश्वास
ये कौन विश्वास करेगी जिनका घर में भगवान स्वयं है? नहीं। कभी लोग इस प्रकार विश्वास नहीं करते। तो यहाँ दोनों का देखो, भगवान चाह रहे हैं जिनका घर में जन्म लूँ सब लोग देखे, माता सब लोग जाने में चतुर्भुज रूप में नारायण। सब साधारण बाबा का चार भुजा कहाँ होता है? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, माता जगत को दिखाने के लिए मैं इनके घर में प्रकट हुआ। लेकिन माँ क्या बोल रहा है, पिता माता क्या बोल रहे हैं, तुम छुप जाओ, इसको जल्दी हटा लो। सब लोग बोलेंगे ये इनका घर में हो सकता है क्या, भगवान आ सकते हैं इसके घर में? तो विश्वास नहीं करेंगे। अब लोग को बोलो भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, कितने लोग विश्वास करेंगे? करेंगे? वो कुछ है ये झूठ बोला, कैसे देखा, कैसा भगवान प्रकट हुए? कुछ किसी को बोलते भगवान हमारे स्वप्न में आए, किसी कितने लोगों को सोच, अरे क्या कुछ बोल देता है ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये जो अभक्त होते हैं, साधारणतः उनके हृदय में भगवान का भगवत भक्ति नहीं होता, इसलिए उनके सहज विश्वास नहीं आए, आता ही नहीं। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं तो जानते हैं, प्रभु जी हमेशा कहा करते थे, भक्त किस प्रकार विश्वास, सरल विश्वास, सरल मन उनका सरल है। इसलिए सरल करिया मन भजन करो, भगवान का भजन वही कर सकता है जिनका मन सरल है। सरल करके भजन करो, भजन का मन करिया सरल, सरल करिया मन। भजन तब होगा जब हम मन को सरल बनाएंगे। अगर मन को अगर कठिन बनाएंगे, मन को हम क्रिकेट बनाएंगे, मन को हम कपट बनाएंगे, कपटी, वो फिर नहीं होगा। इसलिए मन सरल करके, सरल मन में भगवान का भजन होता है। इसलिए यहाँ जो सरल लोग हैं वो विश्वास करते हैं नहीं भगवान है, अरे भगवान उनके समय के प्रकट होते हैं। लेकिन जो कपटी हैं, जो कपट आचरण करते हैं, वो विश्वास नहीं करते। तो भाई हमेशा कहा करते थे कथा, वो वैकुंठ का कथा, नारद मुनि वैकुंठ जा रहे थे, ये ब्राह्मण का और एक मुची का ना, दोनों का कथा बहुत जगह ये है। ब्राह्मण कर्मकांड में लगा हुआ है और पूरी पूजा पूरा करता है, लेकिन मुची अपना अपना कार्य करता है। लेकिन देखो कोई भी हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं है भगवान, अगर सरल नहीं है मन, मन सरल होगा तो विश्वास होगा। अब मन सरल नहीं है, चाहे आप कौन भी हो, राजा हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर सरल नहीं है तो चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया, देखा नारद मुनि पूरा, दोनों पूछे, दोनों ने पूछा, हम आप कहाँ जा रहे नारद मुनि? हम जा रहे नारायण के पास। अरे हमारे बारे में थोड़ा पूछना, क्या हम कब कब हमारा मुक्ति मिलेगा, हम दोनों को। तो अपना अपना दोनों पूछे अपने किस प्रकार कब हमारा समय आएगा, हमको इस जगत से विस्तार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। ठीक है पूछ लूंगा। भगवान गए, बातचीत करके लौट रहे, याद आया ये दोनों ब्राह्मण आ रहे हो पूछी, वो दोनों पूछे। तो उन्होंने भगवान को पूछा, दोनों दोनों तो भजन करते हैं, ब्राह्मण ही भजन करता, तो कर्मकांड पूरा लगा रहता मंदिर में 24 घंटा, और ये मुझी बेचारा अपना काम करता है लेकिन भजन करता है। तो फिर आए भगवान बोले वो मोची जल्दी आ जाएगा, लेकिन ब्राह्मण थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? ऐसे कैसे? ब्राह्मण मंदिर में पूजा करता है, कृष्ण भगवान का पूजा हो रहा है, हमारा पुजारी है, कुछ बड़े बड़े पुजारी हैं, वो कैसे
इतना अच्छा से सजाता है, इतना अच्छा से प्रसाद मंत्र पढ़ता है, सब कुछ करता है, ना उसको विश्वास नहीं। तो वो कहता है पूजा करो जो भी करो, लेकिन अगर विश्वास, मन सरल, विश्वास कैसे आएगा? जब मन सरल होगा। और सरल कब होगा मन? जब अंतरात्मा शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध होगी। ये साइंस है। आप कितना पढ़ा लिखा आ जाओ, बड़ा पढ़ा लिखा आ जाओ, भक्त हो जाएगा? आप पूरा निपट मूर्ख भी क्या भक्त हो जाएगा? ये भी नहीं। सरल, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मन सरल होना चाहिए। और मन सरल होने के लिए इंद्रियां शुद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप देख लेना, बोलना, वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, आपको पूछेंगे, जाते समय उन लोग को पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे आप। बोलना उनका, वो बोलना एक सुई के छिद्र में एक हाथी को घुसा रहे थे और निकाल रहे थे। दोनों को बोल देना है, और इसी से आपको पता चल जाएगा अब वो कौन क्वालिफाइड है मेरे पास यहाँ आने के लिए, मुख्य प्राप्त करने के लिए कौन क्वालिफाइड है। तो ये नारद मुनि आए पहले ब्राह्मण को मिले, उन्होंने बोला देखा आप भगवान को मिला? हाँ ना, हमारा बात बोला ना? हाँ बोला। कब कब हम, हमारा नंबर कब आ रहा है वैकुंठ आने के लिए, मुक्ति कब मिल रहा है इस जगत से? नहीं, पहले तो बोला, पूछा भगवान क्या कर रहे थे आप? गया सचमुच पूछो भगवान। वो तो पहले बोले ये क्या ये सचमुच ही वैकुंठ जाते हैं हम क्या? कभी कभी लोग जाते ऊपर, कहाँ जाते, कहाँ किधर जाते, थोड़ी विश्वास ही नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते, तो बहुत लोग को मालूम नहीं। साधु ने बोला हाँ हाँ मैंने देखा। क्या, कैसे भगवान क्या कर रहे थे? ना एक हाथी को उसके सुई के छेद में घुसा रहे थे, निकाल रहे थे। अरे ये कैसे संभव? तुम गया ही नहीं, तुम बेकार झूठ क्यों बोलता है? उन्होंने ब्राह्मण क्या बोले? बोले तुम गया ही नहीं वैकुंठ, झूठ बोल रहे। अच्छा हम गया नहीं ना? नहीं, आप नहीं गया, क्योंकि ये कोई कर नहीं सकता। नारायण क्या, नारायण का उनके पिताजी का, नारायण का तो कोई पिताजी नहीं है। नारायण तो सर्व, वो उनको वो तो संसार का वही आदि है। नहीं नहीं, आप गया ही नहीं उधर। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं, एक छोटा सा छेद में इतना बड़ा वो हाथी को कैसे वो घुसा सकते हैं? ये संभव नहीं, आप गया ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। और देख लिया, फिर वो देखते भगवान बोले थे तो ये बात बोलना दोनों। वो मुची के पास गए, मुची को बोले अच्छा, मोची को पूछा कैसे भगवान क्या कर रहे थे ना? भगवान यही काम कर रहे थे। तो वो तो हंस कर रो रहा है मोची सुनकर। हाँ, मेरा भगवान क्या नहीं कर सकते? कैसे, ये कैसे संभव है? नारद मुनि उसको पूछे कैसे संभव है, एक छोटा सा छेद में एक बड़ा हाथी को कैसे घुसा कर सकते? लेकिन उन्होंने ये तर्क भी दिया। उन्होंने बोला एक वृक्ष के बीज में, एक अस्वस्थ वृक्ष के बीज इतनी छोटी सी होती है, एक बीज में भगवान इतना बड़ा पेड़ को, इतना महान वृक्ष, कितना बड़ा वृक्ष को कितना इतनी इतनी सी बीज में रखे हैं। खाली एक ही वृक्ष नहीं, उसमें करोड़ करोड़ वृक्ष, क्योंकि एक वृक्ष बड़ा वृक्ष होगा, पानी डालो वृक्ष होगा, उसमें कितने बीज आएगा वो पेड़ में, और वो बीज वो पूरा बड़ा भयंकर पेड़ होगा, उसमें कितने बीज लगेगा, और वो बीज में कितनी भयंकर पेड़ होंगे, है ना? तो वो बोला देखो, इतना छोटा सा बीज में इतना बड़ा संसार को, इतना बड़ा भयंकर पेड़ को रख सकते हैं, तो भगवान ये हाथी को पूछा कि निकाल नहीं सकते क्या? नहीं कर सकते। तो छोटा सा फिलोसॉफी, लेकिन सरल है, इसलिए ये क्या सबको मालूम है, लेकिन सरल जो है वो अपना मन को समझा देता है कि वास्तविक भगवान कितनी महान है। नारद ने बोला अच्छा, ये संसार वास्तविक
इस प्रकार है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का शक्ति ऐसे अनंत शक्ति है। वास्तविक देखा जाए भगवान छोटा सा, तो यहाँ जो वसुदेव और देवकी जो बात कर रहे हैं भगवान के बारे में, और भगवान प्रकट होकर के जिसे विश्वास दिला रहे हैं देवकी और वसुदेव कि कैसे मैं आपका पुत्र के रूप में आपको वचन दिया था आपका पुत्र बनूंगा, 2 बार ऑलरेडी आपका पुत्र बन चुका और ये तीसरी बार लास्ट बार पुत्र बनूंगा। इसलिए यहाँ मैं प्रकट हुआ क्योंकि आप ये आएगा, ये नहीं भगवान जो बात बोले थे ये मरण दिलाए, ये भगवान और मेरे पुत्र रूप में आए। लेकिन माता और पिता का यहाँ इसलिए रूपा जी बोल रहे हैं भक्त और भगवान का ये प्रेम पूर्वक संपर्क है, संबंध है, इसलिए भक्त चाहता है भगवान का सानिध्य और भगवान चाहते हैं भक्तों का सानिध्य। इसलिए यहाँ भक्त का जो मनोभाव भगवान जानते हैं, भगवान का मनोभाव को भी भक्त जानते हैं। इसलिए भक्त और भगवान का ये अटूट मेल है, अटूट संयोग है। तो भगवान को छोड़ करके भक्त नहीं रह सकता, भक्तों को छोड़ करके भगवान भी नहीं रह सकता। ऐसे भगवान का भक्त बनना चाहिए, तब जाकर के भगवान का भाव को हम समझ सकते हैं। तो भगवान का भाव को यहाँ भगवान का जो भाव ये तो जानते हैं, देवकी और वसुदेव जानते थे भगवान का भाव, लेकिन नंद वसुदेव और देवकी ने भगवान का जो भाव था उनको और बोल नहीं, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये कर्मी लोग हैं, वो अभक्त हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। आप चतुर्भुज रूप में मेरा घर में जन्म ले लिया, वो लोग विश्वास करेंगे अलग प्रकार। इसलिए आप क्यों ऐसा लोग हंसेंगे, ये कैसे कहा भगवान ने इनके घर में भगवान आए। इसलिए आप छोटे हो जाइए, मानव रूप ले लीजिए, हम आपको छुपा लेंगे। यहाँ पे वही बात, भगवान भक्तों के साथ हम मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य होते तो वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय तो अभक्तों का होता है। तो अभक्त लोग सोचते हैं वो अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी संपन्नता, अपने बल कौशल के माध्यम से भगवान को आंकते हैं। हम ऐसा कर सकते, भगवान ये नहीं कर सकते। हम लोग नहीं कर पाएंगे, भगवान कैसे कर सकते। इसलिए जगत में देखा गया है, जब भी भगवान का भगवत्ता सामने आता है, जब भी भगवान अलौकिक रूप कार्य दिखाते हैं, लोग सोचते माया भी है, माया ये कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविक माया भगवान सामने आ नहीं सकता। हाँ, दूसरी जो माया भी जो तंत्र मंत्र करके बहुत सारे लोग ये करते हैं, भगवान के सामने आते हैं, ये सब माया सब चला जाता है। जैसे माया दानव ने इतने घर फर्स्ट क्लास घर बनाया था माया का, लोग चकित हो जाते थे। पानी को जल को स्थल को जल दे करके दुर्योधन ने डूब गया ना पानी में वो सोचा था ये जल है, लेकिन वो स्थल है, लेकिन वो स्थल नहीं था, वो जल था। ऐसे माया नगरी उन्होंने बनाया था, अद्भुत। तो ये जगत में से दिखा जाता है, असत्य रे सत्य करी मानी, है ना। ये जगत ऐसा ही, ये भौतिक जगत में ऐसा लोग सोचते हैं इसमें बहुत आनंद है, लेकिन दिखा गया इसमें आनंद ही नहीं है। लोग सोचते हैं, इसलिए भौतिक वस्तु में नित्यता को उपलब्धि करते हैं लोग, बोलते ये भौतिक वस्तु कितना आनंद देगा, और नित्य है, यही रहेगा, यही सुख रहेगा, इसी को चाहिए। लेकिन ये भौतिक जगत दिखता है ऐसा, लेकिन और कुछ है। ओडिशा में बोलते हैं महाकाल सुंदर भीतर देखिले पुराण।
बोलते हैं ना। महाकाल फल एक बहुत एक फल होता है, बहुत इतना मोटा मोटा फल होता है, बड़ा फल, वो दिखता बहुत सुंदर, और लोग सोचेंगे आई बहुत अच्छा है, लेकिन वो फल फाड़ देखेगा तो उसमें अंगारे होते हैं, मतलब राख राख जैसा है, वो फल खाने का नहीं है, ऊपर से बाहर से दिखता है। तो ये जगत भी ऐसा, ये भौतिक जगत माया जगत, माया दिखता है ऐसा, लेकिन वास्तविक ये नहीं है। तो माया जगत में और मायाग्रस्त लोग, माया मोहित जीव हमेशा यही इसी भावना में रहता है, जे मुझे ये जगत में बहुत आनंद मिले। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बोले हैं किस प्रकार भक्त लोग भगवान को जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी प्रकट होते हैं भगवान, वहाँ भक्त समझ जाते हैं और भक्तों का भक्तास्वादन करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला। लेकिन जो भक्त नहीं, अभक्त हैं, वो लोग देख कर भी वो समझ नहीं पाते। बहुत राक्षस ऐसे भगवान को देख करके वो समझ नहीं पाए। इसलिए भक्त ही इस जगत में यथार्थ रूप में देखता है। भक्त ये भौतिक जगत को यथार्थ रूप में अच्छा से देखता है। ये माया बाजार है, माया जो कारागार है, ये माया का पहला लक्ष्य है, पहला ये कार्य है। भक्त लोग इस जगत को अच्छा से देखते हैं, परम सत्य को ठीक से देखते हैं। वास्तविक परम सत्य क्या है, इस जगत में सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या है, इसको अच्छा से जानते हैं। यहाँ भगवान प्रकट हो गए हैं, प्रकट होकर के माता पिता से बातचीत कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। बताओ तुरंत जन्म हो के कौन बात कर सकता है, माता पिता से बातचीत करता है। तो इस प्रकार भगवान का जो कार्य है, यहाँ हम देखें भगवान तुरंत प्रकट हुए देवकी के हृदय से और बात कर रहे हैं चतुर्भुज रूप में, गुरु गंभीर, पूरा गंभीर स्वर में बात कर रहे हैं। जब भगवान प्रकट हुए, यार इतनी बारिश था, इतने आंधी तूफान था नहीं, उसमें भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान जब प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद जो बातचीत कर रहे हैं पिता माता के साथ, वो बहुत बड़ा अद्भुत बात। सब कुछ सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए भक्त तुरंत भक्तों को 2 सेकंड नहीं लगता भगवान को ग्रहण करने के लिए। लेकिन अभक्त लोग, जो भक्त नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, अगर भगवान को बहुत लोग विश्वास नहीं करते। कभी कभी ऐसे लोग बोलते, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते नहीं, हनुमान थोड़ी वो सूसरी को खाने के लिए चला गया, फल सोच के बहुत बहुत प्रकार का बात बनाते हैं, बात लिखते बाबा को लोग। लेकिन वास्तविक भगवान भक्तों के ग्राह्य हैं, भक्तों ही इनको जान सकता है, अभक्त लोग इनको समझ नहीं सकते, अभक्त लोग का बुद्धि नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत बार बार इस शब्द को किया है, अवजनंति मां बूढ़ा मानुषी। जो बूढ़ा व्यक्ति वो समझ नहीं पाते, मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो वो निंदा करता है, उपहास करता है, लिखा गया उपहास करता है, भक्तों का मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये यथार्थ है, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, और यदि कोई भगवान से प्रेम भक्ति जुड़ जाता है तो उसकी वैकुंठ लोग हो जाते हैं, जन्म निश्चित हो जाता है। अगर प्रेम भक्ति करके वास्तविक जगत से उद्धार होने के लिए यही रास्ता है, मुक्ति यहाँ से पाने का रास्ता है, भगवान को भक्ति करना पड़ेगा। भगवान का भक्ति करके हम वो धाम को जा सकते हैं, ये शास्त्र में बताया गया। इस प्रकार
भक्त हमेशा यही प्रार्थना करता रहता है, यही आपका कब भगवान का भजन करने के लिए कब प्रयोग मिलेगा। अगर भगवान का भजन हम करते हैं मन को सरल करके, तो इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। और मन इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं, नहीं तो मन इंद्रियां शुद्ध नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा भगवान है। आजकल लोगों को भगवान है कहाँ? अरे भगवान नहीं है, ये भौतिक जगत में कितने दिन तक ये वस्तु चलेगा? भगवान कब से है, राम कब से है, कृष्ण कब से है ना? 11,000 साल भगवान राम यहाँ शासन किया था। हाँ देखो कितनी कितनी युग पहले, वो 11,000 साल तो वही थे, ये धरती में रहे, तो उसके पहले कितने साल चला गया था, त्रेता युग बाद में आया, द्वापर युग बाद में आया, तो कितनी बड़ी अंतराल है। लेकिन फिर भी राम को कोई भूले? कितने लोग भगवान रामचंद्र इस धरती पर आने के बाद कितने लोग आए ना नहीं? लेकिन उनको याद है कितने लोग का? लेकिन भगवान राम को सब याद है, उनका जगह जगह में है राम, भगवान राम का जगह जहां जहां गए, जहां जहां जिधर जिधर गए। इसलिए भक्त यदि अगर भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो भक्त ही सहन कर सकता है, भक्त ही देख सकता है। मनुष्य रूप में आकर भी भक्त ही भगवान का समझ सकता है, सेवा पूजा कर सकता है, कृपा का मिल सकता है, कृपा भगवान का ही कृपा मिल सकता है। अगर भक्त है, तो भक्त नहीं है तो फिर कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी गुणी हो, कितना भी बड़ा हो, भगवान को ये नहीं कर सकते। तो यहाँ भगवान याद दिला रहे हैं किस प्रकार कृष्ण भगवान गौरताई की जाए, किस प्रकार यहाँ आपको विश्वास दिला रहे हैं मैं वही कृष्ण हूँ, वही वामन हूँ, वही नरसिंह हूँ, वही सब पूरी लिया है, अवतार लिया है। और आपका ऑलरेडी 2 पुत्र हो चुका है आपका। तो ये तो अनुभव है इनका, क्योंकि भगवान जब उनके पुत्र रूप में आए तो उनको मालूम है, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए और सारे विश्व को ये देने के लिए, अगर कोई भक्ति भाव से मेरा भजन करते, इसलिए बंदना मत भक्त मत जानी माँ नमस्कुरु, मेरे को भक्ति भाव से जो भी पुकारता है तो मैं आता हूँ। आज जगत में धर्म को स्थापन करता है, धर्म का विनाश करता है। तो यही रहा ये 10वें स्कंद भागवतम के 3रे अध्याय में भगवान का जन्म, और ये काल हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पूरी सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। और इसके कोई प्रश्न है? आगे फिर भगवान बताएंगे किस प्रकार क्या किया जाए। उन्होंने क्योंकि चाहते हैं किस प्रकार छुप जाए, छोटा बन जाए, कैसे ये होगा काल हम लोग। नटराज भागवतम की जय, तिलक प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की।